गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाफोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। पिछले वीडियो में अपन ने मूल अधिकारों की चर्चा की थी और मूल अधिकारों में अपन अब तक दो अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, पहले वीडियो में इनके पर चर्चा कर चुके हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यह है कि इनका उपयोग करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। मूल अधिकार वो परिस्थितियां होती है जिन परिस्थितियों को प्राप्त कर उनका उपयोग कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, अपने अहम, अपने व्यक्तित्व और अपने कल्याण के लिए कार्य कर सके। प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों को संविधान के माध्यम से ही, या जहां लिखित संविधान नहीं पाए जाते वहां विधि के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करे। इन्हीं मौलिक अधिकारों की अपन चर्चा कर रहे थे और दो मौलिक अधिकार अपन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन मौलिक अधिकारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को विभिन्न प्रकार के जो शोषण के माध्यम है उनसे बचाव करना, उनसे सुरक्षित करना। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है बेगार प्रथा का निषेध। बेगार का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा श्रम जिसके बदले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रदाय नहीं करना, यानी कोई भी चीज उसके बदले नहीं देना, चाहे ना तो उसके बदले उसकी कीमत देना और ना ही उसके बदले कोई वस्तु देना। अगर बिना किसी प्रदाय के कोई कार्य जबरन करवाया जाता है तो उसको बेगार कहा जाता है। और अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा का पूर्णतया निषेध करता है। और इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वह मानव का दुर्व्यापार, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रकार से मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, किसी भी प्रकार से उसका व्यापार न होने पाए ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित जीवन यापन कर सके। ये जो दोनों चीजें हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 में दी गई है, उन्हीं के अनुसरण में 1956 और 1972 में भारतीय संसद के द्वारा इस प्रकार के कानून भी बनाए गए। एक तो बेगार प्रथा का निषेध करने के लिए और एक मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को अपने आप को प्राप्त करने के समुचित प्रबंध करना, और इसी के लिए अनुच्छेद 23 में बेगार और मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी कि इसकी अगर विस्तृत बात की जाए तो इसमें लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम से संबंधित कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा कहीं पर पाया जाता है तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद के द्वारा बाल श्रम निषेध के लिए कानून भी बनाया गया। अगर कहीं पर भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम करते हुए, विशेष रूप से जोखिम के काम करते हुए देखा जाता है, पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के जिसने इनको नियोजित किया है उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। विशेष रूप से वो कल कारखाने जो बालकों के जीवन को जोखिम में डालते हैं उन पर तो पूर्णतया इन कार्यों पर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे संविधान में दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये जो 4 अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये प्रत्येक भारतीय की धर्म के संबंध में जो उसकी अभिरुचि है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। हम चूंकि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में यह माना गया कि व्यक्तियों के धार्मिक हितों को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है ताकि हम अपने आप को वास्तव में पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित कर सके। हमने व्यक्ति के धर्म के मामले में पूर्णतया एक निरपेक्षता की नीति अपना ली है, यानी कि हम उसके किसी भी इस प्रकार के मामले में न तो हस्तक्षेप करेंगे न उनको बाध्य करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। इसमें लिखा है कोई भी धर्म अपनाने, अनुसरण करने
प्रचार करने का अधिकार। इसका मतलब ये व्यक्ति किस धर्म को अपनाता है, किस धर्म का अनुसरण करता है, किस धर्म की पूजा पाठ पद्धति को अपनाता है, ये व्यक्ति का पूर्णतः निजी मामला है। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का दखल या हस्तक्षेप नहीं कर, वो जब चाहे जिस धर्म का भी चाहे प्रचार प्रसार भी कर सकता है। जिस धर्म के लिए जो भी संस्थान बने हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जहां पर भी जाना चाहिए, ये व्यक्ति का स्वयं के विवेक का मामला है। राज्य इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करता। एक चीज और लिखी है इसमें, सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, ये भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। यानी कि सिख समुदाय के व्यक्ति जो अपने साथ कटार लेकर चलते हैं, तलवार लेकर चलते हैं, वो भी उनको धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन माना गया, उनको छूट प्रदान की गई। इससे पहले अपन एक बात की थी अनुच्छेद 19 में कि अस्त्र शस्त्र रहित सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो यहां पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि सिख धर्म के व्यक्तियों को कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। अगर वो लोग इस प्रकार का कोई सभा या सम्मेलन भी करते हैं तो वो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी कि वो पूर्णतया इस मामले में, धार्मिक मामले में स्वतंत्र है। अगला है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 पूर्णतया ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के मामलों का प्रबंध स्वयं करेगा। किस रूप में, ये देखिए इसमें 4 बातें लिखी गई। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, यानी जो भी धर्म से संबंधित संस्थाएं स्थापित की जाती है व्यक्तियों के द्वारा, और जो दान से संस्था स्थापित हुई है, जिनका उद्देश्य जनता से जुड़ा हुआ है, जन कल्याण से जुड़ा हुआ है, उन संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति पर जो भी जैसा भी चाहे, जिस धर्म का भी हो, अगर वो अपने धार्मिक मामलों के संबंध में कोई ऐसी संस्था की स्थापना भी करता है, दान से पैसा प्राप्त करके भी उनका पोषण भी करता है, तब भी राज्य इस मामले में व्यक्ति के इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास कदापि नहीं करेगा। ये व्यक्ति की पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन माना गया है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंधन का अधिकार, यानी कि यहाँ पर भी जो धर्म संबंधी निजी मामले हैं, उन मामलों के तहत जो कुछ जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च आदि जो भी संस्थाएं हैं, उनका क्या प्रबंध करता है, इस मामले में राज्य को कोई सरोकार नहीं है। राज्य इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करता। मंदिर कैसे चलाए जाते हैं, मस्जिद कैसे चलाए जाते हैं, गुरुद्वारे, उनकी प्रबंध किस चीज क्या है, बस शर्त है कि वो संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य न करे, कानून के प्रतिकूल कोई कार्य न करे। ऐसी स्थिति में उनको पूर्णतः छूट है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको स्वयं अपने स्तर पर चल अचल संपत्ति के अर्जन का भी, यानी कि वो प्राप्त भी कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं किसी भी रूप में। बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, इनको बहुत बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त होता है, दान के माध्यम से भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो उनके पास स्वयं की संपत्ति है, मंदिर के अधीन, मस्जिद के अधीन बहुत सारी संपत्तियां भी होती है, स्कूलें भी होती है, अस्पताल भी होते हैं और अन्य परोपकारी संस्थाएं भी होती है। उनके स्वामित्व का, उनके परिचालन का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। उनकी स्वयं की प्रबंधकारिणी कमेटियां होती है और वो इनका सारा प्रबंध करती है, वो इनका संचालन करती है। उनके जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो इन धर्म संबंधी मामलों में जो भी उनकी संस्थाएं हैं उनका, उनकी संपत्ति का देखरेख भी करे, उनका परिचालन भी करे। राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन का अधिकार, यानी कि कानून सम्मत होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं हो, वो कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जो भी धार्मिक संस्थाएं, उनको ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संविधान या भारतीय कानून के विरोध में जाकर कोई कार्य करे। अगर ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। इसमें एक शब्द आया निश्चित धन पर। इसका मतलब कि अगर धार्मिक कार्य के लिए कोई भी पैसा व्यय किया जाए, वो भी एक निश्चित है, उस पर कर छूट मिले। ये जो निश्चित धन इसलिए लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने जो अवैध पैसा है, अवैध धन है, उसको वैध बनाने की चेष्टा इस कार्य के माध्यम से ना कर सके। एक निश्चित धन तक उसको छूट प्राप्त होगी और उससे ऊपर निकल जाता है तो
जो शेष राशि है उस पर उसको कर व्यय करना पड़ेगा, उससे नीचे तक पूर्णतया उसको करों में छूट प्राप्त रहेगी। अगला है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। राजकीय के साथ साथ इसमें एक चीज और है, राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त अगर कोई भी ऐसे शिक्षण संस्थान है तो उनमें धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है, यानी धर्म के आधार पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान न तो स्थापित किए जा सकते हैं, न ही उनको धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो इस धारा के उल्लंघन के कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये विशेष रूप से उन लोगों की सुरक्षा के लिए जोड़ा गया जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, उनकी अपनी एक अलग प्रकार की संस्कृति है और उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 370 पहले जम्मू कश्मीर के संबंध में जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार से अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। उसी के आलोक में हम यहाँ पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे राज्य, ऐसे लोग जिनकी अलग विशेष संस्कृति उनको बनाए रखने के लिए भी हमने विशेष प्रावधान किया। इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात पहला है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। अभी मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ राज्य भी ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, सब कुछ उनका सिस्टम अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी लिपि अलग है, उनका पूरा का पूरा कल्चरल ढांचा भी अलग है। उनकी विशेष संस्कृति को बनाए रखने के लिए ताकि वो उस संस्कृति में अपना समुचित रूप से जीवन यापन कर सके, दूसरी संस्कृति उनके ऊपर थोपी ना जा सके, इसलिए अनुच्छेद 29 विशेष प्रावधान करता है। और उनकी अगर ऐसी विशेष भाषा, संस्कृति है, ऐसी लिपि है तो उनको सुरक्षित रखा जाएगा और उस मामले में उनके ऊपर कोई नई चीज ला देने की चेष्टा नहीं की जाएगी। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी अपनी अलग ही संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए ये अनुच्छेद 29 उनको विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 कहता है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। इसमें लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित, यदि हम अल्पसंख्यक वर्ग की बात करेंगे दो ही प्रकार के अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 में शामिल किए गए, एक तो धर्म के आधार पर और दूसरा है भाषा के आधार पर। इस आधार पर जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उन वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा, न केवल स्थापना का बल्कि उनके परिचालन का भी अधिकार होगा। वो उसके लिए स्वयं नियम बना सकेंगे, किन लोगों को उसमें दाखिला दिया जाना चाहिए, उनकी क्या योग्यताएं होगी, किन को वो शैक्षणिक स्टाफ के रूप में रखेंगे, किस प्रकार की दीक्षा दी जाएगी, ये उनका निजी मामला होगा। जैसे कि मुस्लिम समाज में जो मदरसे स्थापित किए जाते हैं वो इसी का ही एक हिस्सा है। अनुच्छेद 30 उनको ये अधिकार प्रदान करता है और उनके तहत वो अपना पूरा ढांचा स्वयं स्थापित करते हैं। एक अनुच्छेद 30 से जुड़ी हुई खास बात यहाँ पर देखिएगा, 93वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत, यानी कि जो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, उसमें लिखा गया कि अल्पसंख्यकों के संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यकों के जो संस्थान है अल्पसंख्यक कौन से माने जाएंगे, धर्म और भाषा पर आधारित, धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के जो संस्थान हैं उनके अलावा उनके इतर को छोड़कर अन्य सभी निजी शिक्षण संस्थान, ये जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उन सब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। किसके माध्यम से, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, केवल धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर जितने भी प्रकार के निजी शिक्षण संस्थान है उन सभी संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2005। अगला है मुख्य जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद के लिए कहा कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। यानी कि यदि हम इस अनुच्छेद को संविधान से निकाल दें तो संविधान निष्प्राण हो जाएगा, उसमें कोई भी चीज नहीं बचती। यदि किसी व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए, नागरिकों के लिए अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद कोई भी है तो वो है अनुच्छेद 32। यही है जो राज्य की निरंकुश शक्ति से व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत क्या किया जाता है? न्यायालयों द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। न्यायालय कौन से? एक सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनको भी ये अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत कि वो नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की अलग अलग रिट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो 5 प्रकार की रिट नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कब जारी किया जाता है? अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, उसको गलत तरीके से जेल में डाला गया है, उसको अवैधानिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय के समक्ष अपनी एक रिट लगाएगा जिसमें वो ये मांग करता है न्यायालय से कि उसको अवैध रूप से गलत तरीके से बंदी बनाया गया और उसकी आजादी के बारे में या उसको रिहा करने के बारे में न्यायालय संबंधित संस्था को आदेश दे। तब न्यायालय ये जांच करता है कि क्या वास्तव में जिस व्यक्ति ने ये प्रार्थना की है उस व्यक्ति को नाजायज तरीके से बंदी बनाया गया। वो संबंधित व्यक्ति को, अधिकारी को, संबंधित संस्था को, व्यक्ति को अपने यहाँ प्रकट करके, उपस्थित करके उसकी वास्तविकता की जांच कर सकता है। अगर न्यायालय समझता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उस व्यक्ति को बंदी बनाने के कारण उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको आजाद करने के लिए या रिहा करने का आदेश भी दे सकता है, अन्यथा उसको कस्टडी में भी दे सकता है। ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो। इसमें 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगला है परमादेश। इस रिट में कहा गया जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, यानी कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो किसी सार्वजनिक पद पर है और सार्वजनिक पद पर रहते उसका जो भी दायित्व है, जो भी कर्तव्य है, अगर उन कर्तव्यों को वो पूरा नहीं करता है, उनका पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को न्यायालय कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तब न्यायालय परमादेश के द्वारा उसको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देता है। तीसरा प्रतिषेध। इसमें लिखा गया सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए उन्हें कार्रवाई स्थगित करने के लिए कहा जाता है। यानी कि जो भी निश्चय के न्यायालयों में कार्रवाई चल रही है किसी भी प्रकरण के मामले में, अगर ऊपर का न्यायालय, ऊंचा न्यायालय, उसके सामने ये प्रार्थना डाली जाती है, प्रार्थना पेश की जाती है, तब न्यायालय उसके ऊपर विचार करके नीचे के न्यायालयों की आदेश देता है कि अपने यहाँ एक बार ये कार्यवाही रोक दे। यानी कार्रवाई रोकने के लिए, कार्रवाई स्थगित करने के लिए ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दे सकता है या उससे नीचे के न्यायालय को दे सकता है। उच्च न्यायालय अपने से नीचे के जितने भी प्रकार के न्यायालय, उनमें यदि किसी कार्रवाई को स्थगित करने की बात आती है तब उच्च न्यायालय उनको अपने यहाँ कार्रवाई स्थगित करने के लिए कर सकता है। अगला है उत्प्रेषण। इसमें लिखा है किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए। यानी कि यदि कोई विवाद किसी नीचे के न्यायालय में विचाराधीन है और उस विवाद को ऊपर का न्यायालय सुनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को यह आदेश जारी करते हुए संबंधित प्रकरण अपने पास मंगवा सकता है ताकि वो उस प्रकरण के बारे में सुनवाई कर सके। एक और बात है उसमें, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से विवाद के बारे में सूचना भी मांग सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो पूरा प्रकरण मंगवा ले, वो प्रकरण मंगवाए बिना
उस प्रकरण के बारे में जो भी आवश्यक समझे वो सूचना भी ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय से मांग सकता है। इसका मतलब यह निकलता है कि ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय से उस विवाद के बारे में सूचना या उस विवाद को मंगवाकर उसकी वास्तविकता की जांच कर सकता है। और अंतिम है अधिकार परीक्षा। इसमें लिखा गया है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर कार्य करने लग जाता है वास्तव में उस पर कार्य करने का उसका अधिकार नहीं है। यूं अपन एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक पुलिस थाने का इंस्पेक्टर यदि अधीक्षक के पद पर कार्य करने लग जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर है वो अधीक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तो उसको कार्य करने का अधिकार नहीं, ऐसा करने लग जाए तब उसके विरुद्ध इस प्रकार की रिट जारी करके उसको ऐसा कार्य करने से रोका जाता है। पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ रिट है जिनके आधार पर ऊपर के न्यायालय जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, ये नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करके रक्षा करने का प्रयास करता है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। हम अब तक भारतीय संविधान के द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उन सब की चर्चाएं कर चुके हैं। अब एक विशेष अधिकार जो समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, उसके बारे में बात करें। यहां मैंने लिखा है संपत्ति का अधिकार। इसके तहत कुछ बातें लिखी है मैंने। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1979 यानी कि जो संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1979 में, इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 19(1)(च) अनुच्छेद 19 में जो हमें 7 मौलिक स्वतंत्रता दी गई थी उनमें से एक स्वतंत्रता, ये बात मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, एक स्वतंत्रता संपत्ति की अर्जन की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(च) में थी उसको भी, और अनुच्छेद 31 जिसमें पूरा का पूरा संपत्ति का अधिकार वर्णित किया गया था, उन सबको अपने सारे उपखंडों समेत जो भी उनमें जितनी भी धाराएं वगैरह जोड़कर जो शामिल किए गए थे उनको पूरी तरह निश्चित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19(1)(च) में जो संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता दी गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब ये संविधान का भाग नहीं। आगे इसके साथ ही संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया गया, यानी संविधान के भाग 12 में नया अध्याय जोड़ा गया, इसको लिखा गया अध्याय 4 के रूप में। और इस नए अध्याय का शीर्षक है संपत्ति का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 में अध्याय 4 जोड़कर एक नया अध्याय लिखा गया संपत्ति का अधिकार। और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि जो भाग 3 अध्याय 3 था, अध्याय 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब उनमें से अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार संहिता उसको वहां से समाप्त कर दिया गया और उसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 300 में, और उसका नाम दिया गया संपत्ति का अधिकार। और इसमें लिखा गया है कि कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, विधि के अधिकार के बिना, यानी कि संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसको और ज्यादा पारदर्शक बनाया गया और ज्यादा प्रभावी बनाया गया। किस रूप में लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या, हम इसकी बात करेंगे। अब संपत्ति के अधिकार के संबंध में 4 उपबंधों में से एक को छोड़कर शेष 3 लुप्त हो गए। जो एक बचा है वह भी मूल अधिकार के रूप में नहीं, केवल वैधानिक अधिकार के रूप में। कौन सा बचा है, अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 31 समाप्त कर देने के बाद अब इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 300 में, और वो भी मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। इसको किस रूप में शामिल किया गया, वैधानिक अधिकार के रूप में, यानी कानूनी अधिकार के रूप में। आज हमारे पास संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी कि हम अध्याय 3 के तहत संविधान में जो हमें सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं उनके तहत हम अपने इस संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की मांग
नहीं कर सकते। हम संपत्ति के अधिकार के लिए जा सकते हैं, लेकिन किस रूप में, जहां तक हमें 300 क अनुमति देता है, वैधानिक अधिकार के रूप में। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को वैयक्तिक संपत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकता है। मान लीजिए उसका कोई भूमि है, उसकी मान लीजिए उसका कोई मकान है या कोई ऐसी भी चल अचल संपत्ति है, वो उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? किंतु ऐसा करने के लिए उसे विधि का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। विधि का अधिकार मतलब उसे कानून के द्वारा ये सब किया जा सकता है। व्यक्ति की किसी भी प्रकार की संपत्ति लेने से पहले राज्य के द्वारा उस संपत्ति को लेने के लिए कानून बनाना होगा। कानून बनाने के उपरांत जब वो कानून पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तभी उस प्रकार की संपत्ति अर्जित की जा सकती है। केवल आगे देखिए, केवल विधायी शक्ति के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, कार्यपालिका शक्ति के द्वारा नहीं। यदि यानी कि केवल कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, वो केवल एक आदेश से किसी भी प्रकार की संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। राज्य को संपत्ति की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चल रही होती है। सड़क परियोजना हो सकती है, नहर के लिए हो सकती है, पेयजल के लिए हो सकती है, बिजली लाइन बिछाने के लिए हो सकती है, पुल निर्माण के लिए हो सकती है, किसी भी कार्य के लिए हो सकती है। संपत्ति अर्जित कर सकता है, व्यक्ति की भूमि अर्जित कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको संसद या राज्य विधानसभा के समक्ष जाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए उसको संसद या राज्य विधानसभा के सामने विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके पश्चात विधेयक को विधिवत तरीके से पारित करवाना पड़ेगा, कानून के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। उसके उपरांत वो उस प्रकार की संपत्ति ले सकता है। उस ली गई संपत्ति पर भी उसको राज्य द्वारा निर्धारित दर से मुआवजा भी देना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी वजह के, बिना कोई मुआवजा दिए व्यक्ति की संपत्ति अर्जित कर ले। उसको निश्चित तरीके से मुआवजा प्रदान करते हुए व्यक्ति की संतुष्टि के पश्चात भूमि अर्जित कर सकता है। तो यह है संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार आज संवैधानिक अधिकार नहीं है, सिर्फ वैधानिक अधिकार है। विधि के अनुसार हम संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। अगला है गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी कि वो अधिकार जो भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी प्राप्त। एक राज्य में एक समय में एक से अधिक देशों के लोग हो सकते हैं। कोई यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ सकता है, कोई यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ सकता है, कोई यहाँ पर घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे देशों के नागरिक है, लेकिन इस देश में होने के कारण से भारत का कानून, भारत का संविधान भी उनके ऊपर लागू होता है, उनकी सुरक्षा करता है। अगर ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर रह रहे तब भी उनको कुछ मूल अधिकार जो भारतीय संविधान घोषणा करता है वो उनको प्राप्त होंगे और उसके तहत वो न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। तो उनसे अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 की अपन बात कर चुके हैं, उसमें अपन ये कहा था ये ऐसा अधिकार है जो किसी भी सूरत में स्थगित नहीं होता। यदि आपातकाल जैसी परिस्थिति भी लागू है तब भी इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, न तो अपने देश के नागरिकों के लिए न विदेशी नागरिकों के लिए। अगर अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है 25, 26, 27, 28 वो सारी की सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसका मतलब कि विदेशी नागरिक भी भारत में रहते हुए इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह था हमारा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मूल अधिकार, संविधान का अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसमें जो भी बातें थी अपने सारे अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं, संपत्ति के अधिकार की भी बात कर चुके हैं, साथ साथ जो गैर नागरिकों प्राप्त मौलिक अधिकार है उनकी भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।